नमस्ते दोस्तों, परपेचुअल लर्निंग के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में मैं रवि प्रकाश बंजारे आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था खरपतवारनाशी या शाकनाशी के वर्गीकरण को, जिसमें मैंने सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स है उसको ट्रिक वाइज याद कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक कीजिए और उस वीडियो को भी देखिए। CGPSC ACF में आप यकीन मानिए 1 से 2 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आना ही आना है। एग्रीकल्चर के बेहतरीन तैयारी के लिए मैं 15 से 20 वीडियो ट्रिक से ही दूंगा। जनरली एग्रीकल्चर में जो टेक्निकल टर्म्स आते हैं, जिसमें दवाइयों के नाम, फसलों के वैज्ञानिक नाम, वनस्पति के नाम, जो कि बहुत ही टफ रहता है, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो साइंस फील्ड से नहीं है। जनरली जो इंजीनियरिंग ग्रुप से हैं या फिर मैथ ग्रुप के बच्चे हैं, उनके लिए ये टर्म्स इतना डिफिकल्ट होता है कि वो याद ही नहीं होता। तो मैं अपने इस पूरे लेक्चर्स में कोशिश करूंगा कि उन टर्म्स को अच्छे से याद करा पाऊं, ताकि आप एग्जाम के समय भी क्लिक करें। देखते हैं आज की इस वीडियो में आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा फसलों के वर्गीकरण। सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि हम फसल को जाने कि ये किस समय बोई जाती है, और इसी के अकॉर्डिंग हम आगे भी फसल के प्रबंधन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसमें मुख्यतः रबी की फसलें, खरीफ फसलें, जायद फसलें को ट्रिक से याद कराऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को खरीफ की फसलों में जो खरपतवार उगते हैं उनके वैज्ञानिक नाम से आपको याद कराऊंगा। फिर हम लोग पिक्चर से देखेंगे, उसको समझेंगे कि कौन सा जो खरपतवार है किस मौसम में उगती है। फिर देखेंगे रबी के खरपतवार और उनके वैज्ञानिक नाम को याद करेंगे। उसके बाद जायद फसलों को देखेंगे, परजीवी खरपतवार क्या होते हैं उसको मैं बताऊंगा ट्रिक वाइज। फिर लास्ट में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के। मुख्यतः भारत में 3 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं और इन्हीं मौसम के अकॉर्डिंग हम फसल का चयन करते हैं। भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की फसलें बोने का भी प्रचलन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में न सिर्फ फसलों की भिन्नता है, बल्कि इनके साथ साथ बुआई के लिए उपयुक्त समय और स्थान का चयन करना भी आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्रिक वाइज याद कराता हूं रबी की फसलों को। पहला देखते हैं रबी फसलें। रबी फसलें मुख्यतः अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई कर दी जाती है। इनको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो क्रांति पिक्चर का एक गाना है जो बहुत फेमस है। वो गाना क्या है? चना जोर गरम बाबू। इसी को हम लोग याद रखेंगे कि रबी की जो फसलें होती है उनमें मुख्यतः चना की बुआई की जाती है। तो चना से आप याद कीजिएगा चना मसाला जोर गरम। इस ट्रिक में एक एक जो वर्ड हैं उसमें फसलों के नाम छुपे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। चना से चना, मसाला में म से जो आएगा मटर, सा से सरसों, आला, आला मीन्स मसाला में आला वर्ड छुपा हुआ है, आला से आलू, जोर में क्या आएगा? जो से जौ, र से राई, उसी तरीके से गरम में ग से गेहूं और म से मसूर। अब इन फसलों में मुख्य रूप से हमको ध्यान किन किन फसलों का रखना है, तो वो है चना, मटर, सरसों और गेहूं। ये तो 4 जो फसलें हैं वो तो बिल्कुल याद ही होना चाहिए आपको रबी की फसलों के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं खरीफ की फसलें। तो मुख्यतः जो खरीफ की फसलें होती है वो जून जुलाई महीने में बोई जाती है और नवंबर से दिसंबर माह में काट लिया जाता है। कहने का मतलब ये मुख्यतः बरसात वाली फसलें होती है। बरसात में धान की बुआई ज्यादातर होती है, सभी क्षेत्रों में होती है, भारत के अलग अलग हिस्सों में। धान की तो फसलें खरीफ महीने में ही की जाती है। तो इनको कैसे याद करें, क्योंकि हमारे पास केवल धान बस को याद करना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमको और भी फसलें जो होती है खरीफ में बोई जाने वाली फसलें होती है वो भी याद होना चाहिए। तो इनके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो है कंजूस मामा ढेंचू गधा आज बात करेगा। क्या बात करेगा? खरी खरी बात करेगा। तो सिंपल सा एक ट्रिक है, कैसे याद करेंगे? कंजूस मामू ढेंचू गधा आज बात करेगा। कैसे बात करेगा? खरी खरी। तो क से कंजूस में जो पहला वर्ड है क से कपास, जू से जूट, स से सोयाबीन, मतलब कंजूस में क्या 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 आ गया? कपास, जूट और सोयाबीन। फिर मामू में क्या आएगा? मां से मक्का, मुंह से मूंगफली। ठीक है, मामू। फिर ढेंचू, ढेंचू से ढेंचा। ये जनरली नाइट्रोजनीसियस पौधा होता है जिनकी बुआई नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए होता है। अधिक पानी की आवश्यकता इस फसल में होती है। उसके बाद देखते हैं गन्ना। ग से गधा, से गधा में ग से गन्ना और धा मतलब कि धान। ठीक है, आज में क्या हो सकता है? आ मतलब कि अरहर, ज मतलब कि ज्वार। फिर बात में बा से बाजरा और त से तिलहन। तो कैसे याद करें? कंजूस मामू ढेंचू गधा आज बात करेगा। क से कपास, जू से जूट, स से सोयाबीन, मां मतलब कि
मक्का, मू मतलब कि मूंगफली, ढेंचू मतलब कि ढेंचा, ग से गन्ना, धा से धान और आ से अरहर, ज से ज्वार, बा से बाजरा और त से तिलहनी फसलें। ठीक है, तो होप सो आपको याद हो गया होगा। इसमें आपको मुख्य रूप से किन किन फसलों को ज्यादा याद करके रखना है, वो है कपास, जूट, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना, धान, ज्वार और बाजरा। ये सारे के सारे फसल आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए। तो इसी को याद करने के लिए ये शॉर्ट तरीका काम आता है, ताकि आपको फट से याद आ जाए कि कौन सा फसल किस मौसम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जायद फसलें। जायद की जो फसलें होती है वो मई जून में बोया जाता है और जुलाई अगस्त में इसको काट लिया जाता है। तो ये मुख्यतः गर्मी की फसलें होती है। गर्मी में किसान जो होते हैं वो खाली होते हैं, तो वो ऐसे फसलों का चुनाव करते हैं जिसमें उसको प्रत्यक्ष लाभ मिल जाए, 2 से 3 महीने में ही फसल आ जाए और साथ ही उसको वो मार्केट में आसानी से बेच सके। इनको याद करने के लिए शॉर्ट तरीका हमने क्या निकाला है, जा मत ताऊ लौट कर खीर खा लो। क्या क्या कैसे याद करना है, जायद को जा से जायद मतलब कि जा मत ताऊ लौट कर खीर खा लो। इनमें कौन कौन से फसल के नाम छुपे हैं, चलिए देखते हैं। जा मतलब कि जायद, मत में हो जाएगा म से मूंग और त से तरबूज, ताऊ में पू से उड़द, लौटकर में लौ से लौकी, ट से टमाटर, क से ककड़ी, र से राई, खीर मतलब कि खीरा और खालो में खा से खरबूज और लो से लोबिया। ठीक है, तो ये भी आसानी से याद हो गया होगा। तो मुख्यतः इनमें हमको किन किन फसलों को ज्यादातर याद करना है, मूंग को, ककड़ी को, खीरा, खरबूज, लोबिया, ये सभी आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि ये किस मौसम के फसलें हैं, जायद की फसलें हैं। होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं और कुछ नए टॉपिक्स को ट्रिक वाइज याद कराऊंगा, तो आप मेरे साथ परपेचुअल लर्निंग के इस चैनल में बने रहिए। आप हमारे साथ सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक और मेल। कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी समस्या हमसे साझा कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स दोस्तों।